देखेंगे, क्योंकि मां हीराबेन के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। ऐसे में गांधीनगर जाकर पीएम ने मां से मुलाकात भी की और करीब 30 मिनट तक मां से बातचीत भी की है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंदर पीएम मोदी जिस वक्त अपनी मां हीराबेन से मुलाकात कर रहे थे, प्यार से पीएम मोदी हीरा बा कहते हैं, तो हीरा बा से जब मुलाकात की तो वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले आशीर्वाद लिया, अब ये देखिए तस्वीरें जब वो आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी मां का, उनके चरण धोए और चरण स्पर्श किए। बहुत खास तस्वीरें और ये देश को एक मैसेज देने वाली तस्वीरें। कितने सादगी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के जन्मदिन के मौके पर सुबह सुबह पहुंच गए। कहते हैं कोई आप नया काम शुरू कीजिए या कुछ अच्छा काम शुरू कीजिए तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर शुरू कीजिए। और मिशन गुजरात पर हैं पीएम मोदी, 2 दिन के दौरे पर हैं और आज जब उनकी मां का जन्मदिन है, सवा जन्मदिन है, तो वो अपनी मां से मिलने पहुंचे। बहुत खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह सुबह की तस्वीरें जब गांधीनगर में उनके आवास पर जाकर और पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जो प्रणाम किया है उस पर उनकी मां आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। 30 मिनट की मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें बताती हैं कि इन दोनों के बीच में बातें हुई हैं, सादगी के साथ कई सारी बातें हुई हैं। किसी बेटे की तरह पीएम मोदी अपनी मां की चरणों में बैठे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुंह मीठा करवाया पीएम मोदी ने, ये भी तस्वीरें बताती हैं। और ये एक्सक्लूसिवली सबसे पहले टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है तस्वीरें। ये अपनी मां के स्नेह को बताने के लिए पीएम मोदी कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार है अपनी मां के प्रति, उनकी कितनी इज्जत, कितना आदर करते हैं, ये तमाम तस्वीरें बताती है। पीएम मोदी मिलने पहुंचे, वो पहली तस्वीर। 30 मिनट तक मुलाकात हुई, उस दौरान क्या क्या हुआ वो स्टिल्स तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद पीएम मोदी 30 मिनट के बाद निकल गए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि दौरा बेहद व्यस्ततम है, लिहाजा पीएम मोदी 30 मिनट रुकने के बाद वहां से रवाना हो गए। बिल्कुल अनुराग, और देखिए सुबह सुबह जैसे कि आपने कहा, सुबह सुबह वक्त जैसे ही प्रधानमंत्री को मिला, सबसे पहले वो अपने मां से मिलने गए, क्योंकि आज जन्मदिन उनका है और सबसे पहले मां से ही उन्होंने आशीर्वाद लिया। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, अंदर की जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दरअसल बताती हैं कि कितना स्नेह है अपनी मां से, कितना प्यार है। और कहते हैं कि अपने बड़ों से आप आशीर्वाद ले लीजिए रोजाना सुबह, जब भी मौका मिले तो आपका दिन बन जाता है। और कुछ ऐसी तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल अनुराग, और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए और राजनीतिक जगत में भी किस तरीके का ये संदेश देती हैं ये सोचना होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री एक प्रधान सेवक अपनी मां के चरणों के नीचे बैठा हुआ है और वो अपनी मां के पांव पखार रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए, जो अपने जो माता पिता हैं उनसे लंबे समय तक दूर रहते हैं। इस तरीके की चीजें आती हैं कि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री ये दिखा रहे हैं कि वो कहीं भी रहें, लेकिन अगर वो गुजरात में हैं और उनकी मां का जन्मदिन है तो अपनी मां के पास सबसे पहले जाते हैं। और आप उन तस्वीरों को अगर ध्यान से देखें तो जिस तरीके का स्नेह है उनकी मां के द्वारा उन्हें दिया जा रहा है, वो अपने आप में बताता है कि जो मां और बेटी का जो संबंध होता है वो जो परिकल्पना है, जो आपकी सोच है, उससे कहीं ज्यादा होता है। और इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं। इन तस्वीरों से ठीक पहले प्रधानमंत्री का एक और दूसरा चेहरा देखने को मिला। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ठीक 6 बजे फोन किया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि लगभग 6 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री का फोन आया वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि असम में जो बाढ़ के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सेंटर की जो मदद चाहिए वो सेंटर देने के लिए वहां पर तैयार है। तो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम जो है हमने पिछले 2 घंटे के अंदर देखे हैं। जब वो अपनी मां के पास पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए और आत्मीयता से बैठते हैं, अपनी मां को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में एक मां का जो योगदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके संस्कार, उसके द्वारा सिखाए गए तमाम चीजों के आधार पर ही वो जीवन के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अलग अलग राजनीतिक गुरु हो सकते हैं, लेकिन मां सबसे बड़ी गुरु होती है और उसके संस्कार ही आपके साथ पूरे जीवन रहते हैं। यही तस्वीरों में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें जैसे जैसे सर्कुलेट हो रही हैं वो एक अपने आप में संदेश जो है युवा पीढ़ी को बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश यहाँ से जाता है इन तस्वीरों से। रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।